वैसे भैया को मैं यहाँ पे बुला सकती थी, बट भैया मतलब एक राखी भेजती थी हस्बैंड के लिए, इस बार उन्होंने तीन तीन राखी और एक्स्ट्रा भेजी। देखिए ये बोलो थैंक यू दीदी। और दीदी के लिए कुछ गिफ्ट नहीं भेजोगे? मैं यहाँ पे आके पूजा करती थी, तो ये मेरे बहुत क्लोज़ है ये मंदिर, और इसलिए भी क्लोज़ है क्योंकि ये जो मंदिर है आप देख रहे हैं वो मामूली मंदिर नहीं है, वो अपरूपी मंदिर है। मतलब है जो है, तो उसका मैं एक छोटा सा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ स्टोरी। भैया देते हैं, पापा जी पहले देते थे, अब भैया देता है, तो इसका देख रेखाव हम लोग। मैं जिम देखने आ गई तो सोचा कि छोटा सा जिम का टूर आपको भी करवा दूँ। वैसे रक्षाबंधन चल रहा है। भैया रुक जा, भैया रुक जा, भैया हो रहा है तुमसे, आओ। Hi guys, back to my channel Tipa's Mom by Vinita. I am Vinita. I hope so you are all well. And कल रक्षाबंधन है तो मैं रक्षाबंधन पे घर जा रही हूँ, तो सोचा कि छोटा सा व्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ, जर्नी छोटी सी। तो आज वैसे संडे है तो आज मैं जा रही हूँ, कल मंडे है, कल लास्ट शिवरात्रि भी है, शिवरात्रि कर रही हूँ सॉरी, सोमवारी भी है कल लास्ट, और कल रक्षाबंधन भी है, तो बहुत अच्छा दिन है। तो मैं राखी पे घर जा रही हूँ, और वैसे भैया को मैं यहाँ पे बुला सकती थी, बट भैया की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने सोचा कि शायद आपको याद होगा कि मैंने एक व्लॉग में बोला था कि मेरी फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब है। तो जी हाँ, वो मेरा भाई था, उसको वेट उठाने मतलब जिम में थोड़ा सा किसी को बताने में वेट उठाया, तो उसके यहाँ का नस में कुछ हो गया और नाक से बहुत ब्लीडिंग होने लगी, तो रुक ही नहीं रहा था। तो मैंने यहाँ पे बुलाया, तो यहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट हो रही थी, तो भैया बहुत अच्छे होके फिर घर चला गया। घर जाने के 10-15 दिन बाद उसे डेंगू हो गया एंड टाइफाइड हो गया, तो फिर वो बहुत मतलब उससे मतलब अब निकल गया, बहुत अच्छा हो गया, मतलब ठीक हो गया उसकी हेल्थ, बट वीकनेस हो जाती है ना अंदर से, तो इस वजह से मैंने सोचा कि उतना दूर से मेरे लिए आओगे तो तुम मत आओ, मैं ही तुम्हारे पास आ जाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि भी सर उतना बीमारी से उतना ब्लीडिंग हुई एंड डेंगू में वैसे ही बहुत वीकनेस हो जाती है, तो मैंने सोचा कि क्यों वो आए, मैं ही चली जाती हूँ। और यही तो होता है ना रक्षाबंधन का, भाई बहन का प्यार, कि अगर एक सही नहीं है तो दूसरा चला जाए, दूसरा सही नहीं तो मतलब अगर बहन ठीक नहीं है तो भाई उसके पास आ जाए, और भाई सही नहीं है, उसकी तबीयत सही नहीं है तो बहन उसके पास चली जाए। तो ये होते हैं प्यार और रिश्ते, कि एक दूसरे को समझना पड़ता है कि क्या सिचुएशन है, उस अकॉर्डिंग करना पड़ता है, यही तो रिश्ता है ना। और इसी रिश्ता पे मुझे एक बहन की याद आ गई जिन्होंने मेरे हस्बैंड के लिए राखियाँ भेजवाई हैं, जो 4-5 साल से वो राखी भेज रही हैं। वैसे वो अभी महाराष्ट्र नागपुर में है, तो वहाँ से उन्होंने उतना दूर से राखी भेजवाया मेरे हस्बैंड के लिए। वो मेरे हस्बैंड के मामा जी की लड़की हैं छोटी वाली, तो वो बहुत दूर से मतलब इतना दूर से भेजती हैं। तो ये चीज़ मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि देखिए वो उतनी दूर है फिर भी वो उतना दूर से राखी मेरे हस्बैंड के लिए भिजवाती हैं। तो ये प्यार है, ये मतलब भाई बहन का प्यार है, कि बहुत रिश्ते होते हैं जो पास में रह के भी आप निभा नहीं पाते हो, और वो उतनी दूर से निभा रही हो। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, वो हम मतलब एक राखी भेजती थी हस्बैंड के लिए, इस बार उन्होंने तीन राखी और एक्स्ट्रा भेजी। देखिए ये कितनी सुंदर सुंदर राखियाँ भेजी हैं। देखिए मेरे तीनों बेटे के लिए भी उन्होंने राखी भेजी, तो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई को भेज भी रही थी तो अपने भतीजों के लिए भी भेजा, तीनों के लिए, क्योंकि उनकी एक बेटी है तो उनके तरफ से ये तीनों भाइयों के लिए, छोटे छोटे भाइयों के लिए राखी, तो 4 राखियाँ आई हैं। तो मैं बस ये बताना चाहती हूँ ना कि देखिए रिश्ते निभाए ना तो आप दूर भी रह के रिश्ते निभा सकते हैं, और अगर रिश्ते नहीं निभाना होगा ना तो आप पास में रह के भी अब रिश्ते मतलब नहीं चल पाता है, रिश्ते मतलब मन में खटास हो जाती है किसी वजह से। तो अगर किसी के लिए रिस्पेक्ट और प्यार रहेगा ना तो आप कहीं दूर भी रहिएगा ना तो रिश्ते निभाए जा सकते हैं। यही सब है, तो मैं सोचा कि छोटा सा ये चीज़ आपके साथ शेयर करूं। और मैं जा रही हूँ घर, तो वहाँ पे भी आपको जो भी होगा
छोटा मोटा और भी दिखाऊँ, न्यू जिम का भी दिखाऊंगी आपको, क्योंकि ओपनिंग जब थी तो मैं नहीं जा पाई क्योंकि उस समय बाबू का एग्ज़ाम चल रहा था और बहुत गर्मी थी मई के टाइम में। तो भैया इतना फोर्स कर रहा था कि एक दिन के लिए भी आ जाओ ओपनिंग में, जिम ओपनिंग में, तो बट मैं नहीं जा पाई क्योंकि बाबू का उसी समय एग्ज़ाम था, इस वजह से नहीं गई। तो अब जा रही हूँ मैं, आपको जिम दिखाऊंगी कि कैसा है क्या है। वैसे आपने छोटे छोटे रील में तो देख ही लोगे भैया, क्योंकि डालता रहता है, इंस्टाग्राम पे भी है। जैसे जिम का नाम है हमारा द पावर स्ट्रॉन्ग जिम। तो आप छपरा में अगर रहते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छा से, मतलब बहुत अच्छा से भगवान की दया से, भोलेनाथ की दया से बहुत अच्छा चल रहा है जिम। तो मुझे बहुत खुशी है कि चलो भैया कोई चीज़ नई स्टार्ट कर रहा है तो वो अच्छा से शुरुआत हो गई, तो बहुत खुशी है, बहुत अच्छे से चल रही है जिम। एंड मैं आपको दिखाऊंगी पूरा उसका। और तो चलते हैं, लेट हो जाएगी। भैया वहाँ पे बार बार कॉल भी कर रहा था कि कहाँ हो कहाँ हो। और ये रहे तीनों ट्रिपलेट्स, मतलब फ्रेश हो गया है। फिर भी आपको थोड़े से सोए लग रहे होंगे क्योंकि सो के उठे हैं, फिर नहा धोआ के रेडी हो गए हैं वो। तो हाय करो। अब कहाँ जा रहे हो बता दो। कल क्या है वैसे? और वहाँ बुआ भी तो राखी भेजी है ना आपको? हाँ, थोड़ी राखी एक्स्ट्रा आ गया, अंशु बुआ ने भेजा है। थैंक यू नहीं बोलोगे? और दीदी का नाम तो तुम्हें पता ही नहीं है, दीदी ने भेजा है तो, अंशु बुआ की बेटी, तो तुम्हें तो याद ही नहीं है, नाम तो पता ही नहीं है तुम्हें। बुआ को बोलना, बुआ नाम बताइए दीदी का, ठीक है? ठीक है, दीदी को भी थैंक यू बोल दो, जोर से बोलो। थैंक यू दीदी। और दीदी के लिए कुछ गिफ्ट नहीं भेजोगे? हाँ, सिर्फ राखी बांधोगे, दीदी के लिए गिफ्ट नहीं भेजोगे? तो बोलो कि हम लोग छपरा से आएंगे तो दीदी के लिए और बुआ के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट भेजेंगे, ओके? वहाँ पे नागपुर में, ठीक है? आपको उतना दूर से राखी भेजा तो उन्हें भी तो कुछ चाहिए ना। तो हम आएंगे तो छोटा सा प्यारा सा उनको गिफ्ट भेजेंगे, ओके? दीदी को बोलना, दीदी को बोलो कि दीदी आपको गिफ्ट अगर अच्छा लगेगा तो उसका छोटा सा वीडियो हमें भेजिएगा। दीदी आपको गिफ्ट अच्छा लगेगा तो हम सबको एक छोटा सा दे दिएगा। जोर से बोलो, जोर से। अगर आपको इतना धीरे से बोलो कि दीदी को सुनाई नहीं देगा। हमारा आपको गिफ्ट अच्छा लगा होगा तो आप लगा होगा, अभी भेजे कहाँ बेटा? भेजोगे ना, अभी छपरा से आऊँगी ना तो फिर उनके लिए थोड़ा सा करेंगे और भेज देंगे, ठीक है? ओके? थोड़ा सा दीदी को बोलो वेट करने के लिए, थोड़ी सी वेट करिए, उसके बाद आपका गिफ्ट आपके पास पहुंच जाएगा, ओके? जो बाय कर दो, बोलो मामा जी के पास जा रहे हैं, लेट हो जाएगी। घर पे जाने के बाद मिलते हैं। हाँ, वहाँ पे जाके मिलते हैं, ओके? हाय गाइस, तो हम पहुँच गए हैं छपरा और ये सुबह का टाइम है 5 बजे। जो मैं मंदिर आ गई, सोमवारी भी थी और रक्षाबंधन भी था, तो मैं मंदिर आ गई सुबह सुबह एकदम। देखिए पंडित जी अभी सबसे पहले वो भोग लगा रहे हैं एंड पूजा कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे। तो मैं 4 बजे उठी थी एंड 5 बजे आ गई पूजा करने, हम लोग आ गए। तो ये मंदिर आपको ये मेरे दिल के बहुत करीब है मंदिर ये, क्योंकि इसी मंदिर में मैंने 16 सोमवार किया शादी से पहले। सुबह शाम मैं यहाँ पर आके पूजा करती थी, तो ये मेरे बहुत क्लोज़ है ये मंदिर। और इसलिए भी क्लोज़ है क्योंकि ये जो मंदिर है आप देख रहे हैं वो मामूली मंदिर नहीं है, वो अपरूपी मंदिर है। मतलब जो शिवलिंग है, आप जो शिवलिंग देख रहे हैं वो ज़मीन के अंदर से निकला है शिवलिंग, तो इसलिए ये बहुत मेरे लिए स्पेशल है। और यहाँ पे जो भी विश मांगा जाता है वो सच में पूरी होती है, क्योंकि मैंने बचपन से यहाँ पे पूजा की हूँ और मैं जानती हूँ कि मैं जब जब भी कोई विश मांगती थी तो मेरा सारा पूरा होता था। तो ये बहुत लकी है मेरे लिए मंदिर, भी भोलेनाथ का मंदिर है। तो और मैं इस मंदिर का एक छोटा सा स्टोरी आपको बताना चाहती हूँ, जिससे आपको भी पता चले कि ये क्यों इतना स्पेशल है मंदिर मेरे लिए, और ये अपरूपी मंदिर क्यों है। मतलब अपरूपी मतलब ज़मीन के अंदर से कैसे निकला, क्या है, तो उसका मैं एक छोटा सा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ स्टोरी। तो ये जो मंदिर है वो दधीची मुनि का आश्रम है। तो दधीची मुनि आपको पता ही होगा कौन थे वो दधीची मुनि। वो भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे और
वो एक मंथन में एक पत्थर उनको मिला था, क्योंकि वो पत्थर जब मंथन हुआ तो वो पत्थर किसी का कोई यूज़ नहीं था। तो दधीचि मुनि ने बोला कि ये पत्थर मैं ले लेता हूँ, मेरे भांग पीसने में यूज़ आएगा। तो वो पत्थर लेके वो भांग पीस पीस के पीते थे, क्योंकि भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे, तो वो भी भांग पीते थे। एंड भांग पीते पीते ना पत्थर घिस घिस के उनके सब पेट में चला गया। तो एक टाइम ऐसा आया कि जब एक वित्तासुर नाम का राक्षस था, वो बहुत त्राही मचा दिया था। तो इंद्र देवता ने और सब देवताओं ने मिलके उस पत्थर से मतलब पता लगाया, तो पता चला कि उस पत्थर से ही वो असुर का विनाश होगा। तो उसके बाद दधीचि मुनि के पास सब आए, तो बोले कि वो पत्थर चाहिए जो आपको दिया गया था, उस पत्थर से ही वो राक्षस मरेगा। तो दधीचि मुनि में बोला कि वो पत्थर तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने भांग पीस पीस के वो सारा पत्थर घिस घिस के मेरे पेट में चला गया। तब 2 गायों को बोला गया, जो 2 गायें थीं वो उनको चाट चाट के उनका पूरा मतलब पूरा चाट गई, और चाट चाट के पूरा उनका खून और वो मतलब हड्डी निकल गया, और पूरा मांस वो चाट गई। वो तप में लीन हो गए और बोले कि मैं तप में लीन हो गया और मेरे हड्डी में वो सारा पत्थर का टुकड़ा होगा। तो 2 गायों दोनों तरफ से, वो भी उनका भी है, यहाँ पर मूर्ति आपको आगे दिखेगा। तो वो दोनों चाटने लगी और उनका सारा मतलब हड्डी निकल गया। तो हड्डी से वो बना मारने के लिए त्रिशूल, जो भी कुछ बना शायद, और उसके बाद उसका वध हुआ। उसके बाद बहुत सालों बाद यहाँ पे पास में ही नदी है, देखिए यही दधीचि मुनि है, 2 गायें इनको चाट रही हैं। तो बहुत सालों के बाद क्या हुआ, ये तो बहुत पहले की बात है। उसके बाद बहुत इधर मतलब बहुत साल के बाद ये जहाँ मंदिर है ना, उसके पीछे ही गंगा जी है। तो कभी भी बाढ़ आती है या पानी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो यहाँ पर भी नदी का पानी गंगा जी आ जाती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे एक टाइम में पानी था। तो वो व्यापारी पहले नाव से जाते थे लोग व्यापार करने। तो वो व्यापारी नाव से जाता था व्यापार करने, तो उसका वो भी उमानाथ नाम का वो आदमी था, उसका भी नाव उसी जगह फंस गया जहाँ ये शिवलिंग था, क्योंकि ये शिवलिंग के वो पुजारी थे दधीचि मुनि। तो फिर वो जब फंस गया तो वो बोला भोलेनाथ से कि भोलेनाथ, अगर मेरा ये नाव अच्छे से निकल जाएगा तो यहाँ पे मैं आपका एक मंदिर बनाऊंगा। तो भोलेनाथ ने उनको दर्शन दिया, बोला कि तो मंदिर भी बनाना, और मेरा ज़मीन के नीचे मेरा एक शिवलिंग है। तो वो वहाँ से जब व्यापार करके आए अच्छे से, तो वहाँ पर कोरा गया, पानी सूख गया था तो कोरा गया, तो वहाँ से एक शिवलिंग निकला। तो यही शिवलिंग को उमानाथ का मंदिर बोलते हैं और दधीचि मुनि का आश्रम। तो ये मंदिर का नाम है उमानाथ मंदिर एंड दधीचि मुनि का आश्रम बोलते हैं इस मंदिर को। तो यही वो शिवलिंग है। तो आप भी आशीर्वाद ले लीजिए। कभी आप अगर छपरा हैं तो इस मंदिर में ज़रूर आइएगा। और इस मंदिर में हमेशा हर साल हम लोग को शिवरात्रि से हम लोग को पूरा जितना मंदिर में पेंट आप देख रहे हैं ना, मंदिर अंदर से लेकर बाहर तक पूरा हमारे घर से जाता है पैसा, और मतलब भैया देते हैं, पापा जी पहले देते थे, अब भैया देता है। तो इसका देख रेखाव हम लोग करते हैं मिल के, और पेंट होता है, भैया पेंट का लिए देता है क्योंकि अच्छा रहे हमेशा मंदिर। तो ये सब है। उसके बाद हम लोग मैं जिम देखने आ गई, तो सोचा कि छोटा सा जिम का टूर आपको भी करवा दूँ। वैसे रक्षाबंधन के दिन भैया जिम बंद किया हुआ था, बट बहुत सारे लोग थे जो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे थे, तो बोले कि हम रेगुलर करते हैं, हमारे लिए खोल दीजिए। तो भैया कुछ देर के लिए खोला था उनके लिए। तो मैंने सोचा कि मैं भी घूम लूँ, नहीं तो फिर बंद हो जाएगा तो फिर कहाँ से घूम पाऊँगी। तो फिर मैं भी आ गई यहाँ पे, सोचा आपको दिखा दूँ थोड़ा सा टूर। और अगर यहाँ के आप लोकल हैं, अगर ये वीडियो आप तक पहुँच रहा है, आप छपरा के रहने वाले हैं, तो प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर आइएगा। आपको यहाँ पर सारे जिम के फैसिलिटी मिलेगी, जितने वर्कआउट के एक्सरसाइज के होते हैं सारे हैं, क्योंकि छपरा में इतना किसी के पास एक्सरसाइज का नहीं है करने वाला। सबसे ज़्यादा ये मेरा भाई है, जो बेचारा इतना बीमार था फिर भी हंसते रहता है। उसके बाद मैं आ गई तीनों बच्चों को लेके, अपने हस्बैंड को लेकर यहाँ पे आपको दिखाने। तो अगर आप यहाँ के छपरा के हैं तो यहाँ पे आप आइए ज़रूर।
वैसे ये छपरा के मेन टाउन डाक बंगला रोड में है, तो आप ज़रूर विज़िट कीजिए यहाँ पे, आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं ना, इतना भीड़ हो जाता है, इतना भीड़ कि भैया को अब अलग अलग शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब अभी तो आपको बहुत कम लोग दिखेंगे क्योंकि रक्षाबंधन है, तो ज़्यादा लोग नहीं आए। जो डेली एकदम करते हैं, एकदम उनको करना ही करना है, वो एक दिन भी मिस नहीं कर सकते, उनके लिए भैया खोला हुआ था। फिर भी आ ही गए थे, लोग आ ही रहे थे। मैं उन लोग का ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था मुझे लेना, तो मैं ज़्यादा लोगों को नहीं लिया। बस मैं आपको ये सब दिखा रही हूँ कि इससे आइडिया मिल जाएगा, अगर ये वीडियो अगर वहाँ लोकल जो लोग हैं वहाँ तक पहुँच रही है तो यहाँ पे बच्चे भी करने लगे मेरे थोड़े मोड़े, एंड हस्बैंड को भी शौक़ लगा। मुझे भी बहुत मन कर रहा था करने का, बट मैं सोची एक दिन में क्या ही चला जाएगा मेरा, तो मैं फिर छोड़ दिया। बस देख रही थी, मन तो बहुत करता है दूसरों को देख के कि हाँ बॉडी बनाऊँ मैं भी, तो इसी पतली हो जाऊँ, बट नहीं हो सकता। इसके लिए मुझे यहाँ पे 2-3 महीने रहने पड़ेंगे, तब जाके मेरा वेट कम होगा। वो पता नहीं कब पॉसिबल होगा, पता नहीं। तो यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा, मैं भी सोची थी कि मैं पहले वैसे जब हम लोग का पार्ट्स का स्पेयर पार्ट्स का था तो मैं थोड़ा सा दुकान का संभालती थी, तो वही याद आ गया, तो मैं सोचा कि यहीं पर थोड़ा सा मैं भी देख लूँ कि क्या है। क्योंकि पहले जब स्पेयर पार्ट्स का मतलब बाइक का सब सामान का ये था, तो मैं घर का सारा हैंडल मैं ही करती थी क्योंकि पूरा होलसेल का गाड़ी पे रखा था मेरा, तो सारा मेरे चार्ज में था। मैं बिजनेस भी देखती थी पहले पापा जी भैया के साथ, तो मुझे आइडिया है बिजनेस का बहुत ज़्यादा। तो ये है, ये रहे मेरे पतिदेव। तो आप एंजॉय कीजिए, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय एंड टेक केयर। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड अपना ख्याल रखिएगा। ये मेरे बच्चे सब कर रहे हैं, तब देखिए। भैया रुक जा, भैया रुक जा, भैया आराम से मुंह पर। तेज बनेगा, और दौड़िए, और ऊपर आइए, और आगे जाइए, आगे जाइए। स्टेडियम का लेने दो, कितना सुंदर लग रहा है। लाइट से लग रहा है तारा है ऐसा। ये 8 की स्पीड करेंगे पापा। कल नीचे रेस्टोरेंट का भी आता है, मतलब दिया गया है दुकान के लिए पापा। ये बड़ा हाँ चर्बी वाला है। मेरे से तो एक भी ना होगा पापा, देखो अपने से कर रहे हैं। हो रहा है तुमसे, आओ वेट वहाँ पर कर लीजिए।